पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जिंदाबाद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जी जिंदाबाद, अजय भट्ट जी जिंदाबाद, अजय कंटा जी जिंदाबाद। हम माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय सांसद गणों, विधायक गणों, अतिथियों एवं आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मेरा निवेदन माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप जलाकर वातावरण को आलोकित करें। दीप कहने को धातु या मिट्टी से बना एक पात्र, परंतु ये प्रतीक है अंधियारे से उजियारे का, ये प्रतीक है क्रोध से क्षमा का, ये प्रतीक है बैर से मैत्री का, ये प्रतीक है पाप से पुण्य का। एक एक बाती जलकर आलोकित कर रही है संपूर्ण ब्रह्मांड को। ये प्रकाश है नव उत्साह का, ये प्रकाश है देश के विकास का, ये प्रकाश है हमारे देश की अखंडता का, उन्नति का, अपार संभावनाओं का, एकता का। वातावरण प्रकाशित है, जगमग है एक दीप हमारे अंदर। हमारी संस्कृति, हमारा देश विविधताओं में एकता से परिपूर्ण पुष्पगुच्छ है, पुष्पों से आह्लादित है देवभूमि उत्तराखंड। आइए चलते हैं उत्तराखंड की एक झलक देखने, उत्तराखंड की संस्कृति को और करीब से जानने। कुमायूं लोक सांस्कृतिक कला दर्पण लोक घाट जनपद चंपावत के कलाकारों के पास और उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक नृत्य छपीली का आनंद उठाते हैं हम और आप। एक बार करतल ध्वनि से पुनः अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि कलाकारों के लिए। कवि नागार्जुन कहते हैं, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, ये विशाल भूखंड सुंदर सजीला उत्तराखंड, हमारा देश, हमारा प्रदेश नवगति नवलय के साथ अपनी आभा बिखेर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारी सड़कें एलिवेटेड होकर फ्लाईओवर से गुजरती हुई करोड़ों भारतीयों को विकास पथ पर अग्रसर कर रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भूमि पूजन के भव्य समारोह में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारे अतिथि हमारे घर आते हैं, आंगन में आते हैं, तो हम पल के पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को अंग वस्त्र एवं राम मंदिर का मिनिएचर देकर उनका अभिनंदन करें उत्तराखंड की भूमि पर। आपकी करतल, जोरदार करतल ध्वनि इस अभिनंदन को बहुगुणित करेगी। मेरा निवेदन माननीय राज्य मंत्री रक्षा एवं पर्यटन भारत सरकार, आप माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को मायावती आश्रम का मिनिएचर भेंट कर उनका अभिनंदन करें उत्तराखंड की भूमि पर। मेरा निवेदन सांसद लोकसभा श्री अजय टमटा जी से आप माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को ओम पर्वत का फ्रेम्ड फोटो देकर अभिनंदन करें उत्तराखंड की देवभूमि पर।
मेरा निवेदन जिलाध्यक्ष श्री निर्मल मेहरा जी से आप आए और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को एपड़ फ्रेम्ड एपड़ देकर उनका अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय जी से मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र और राम मंदिर का मिनिएचर प्रदान कर अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। पुनः निवेदन माननीय सांसद महोदय से माननीय राज्य मंत्री महोदय को शॉल, अंग वस्त्र और राम मंदिर का मिनिएचर देकर उनका अभिनंदन करें। हमने अपने घर आंगन में उत्तराखंड की देवभूमि में स्वागत किया, अभिनंदन किया, लेकिन हमारा मन तो जैसे भरा ही नहीं। हम शब्द पुष्पों के माध्यम से भी अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। मेरा निवेदन माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय टम्टा जी से आप यहाँ पर आए और हमारे अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन शब्द पुष्पों के माध्यम से करें। मैं आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चंद्रवंश राजाओं की राजधानी चंपावत, जिस जिले में आज हम हैं, यहीं से बसावट का शुरुआत हुआ। बाद में अल्मोड़ा में राजधानी बनी, फिर काशीपुर में बनी। ऐसे जब से मानव विकास की श्रृंखला चली, तब से एक मांग रहती थी कि हम सबकी सड़कें बहुत अच्छी हों, और उस विजन को अगर बहुत समय से पूरा करने का अगर काम पूरा किया है तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरा किया है। मैं पूरे कुमाऊं की तरफ से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नेपाल, चाइना, तिब्बत का ये सारा बॉर्डर, जिसमें करीब करीब 20-22 लाख लोग रहते हैं, 18 लाख की जनसंख्या है, बाकी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें रहते हैं, और लगभग मैं समझता हूं लाखों की संख्या में हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं। मां पूर्णागिरी का धाम है, हमारे जागेश्वर का धाम है, ऐसे बहुत सारे, हमारे विवेकानंद जी की तपोस्थली मायावती जी है, ऐसे नारायण आश्रम है, और आपका प्यार, आपके आशीर्वाद ने हमको आदि कैलाश, जो भारत में ही है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर के लिए हमको चाइना से परमिट लेना पड़ता था, अब हमको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस मोटर मार्ग को मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, उस समय मैं मंत्री था, आपने मुझे जिम्मेदारी दी कि देहरादून के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पहली रोड आपके मार्गदर्शन में ऑल वेदर रोड का शुभारंभ करने वाले हैं, और वो भी 4 धाम के लिए करने वाले हैं। मैंने एक निवेदन किया था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जी के लिए जैसा मार्ग बना रहे हैं, वैसा ही अगर आदि कैलाश हो, तो आपने उसी समय ऑर्डर किया कि ये 5वां धाम भी जोड़ा जाएगा। इसलिए मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से, इस पूरे क्षेत्र की लोगों की ओर से आपने इस कामना को पूरा किया, मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जहां आपने हम सबको एक बड़ी सौगात दी, तो वहीं आपने भारत माला, जबकि आपने एक दिन कहा भी था, हम सब सांसद लोग, मंत्री लोग आए थे, ये बोला था कि माला नीचे नहीं बनेगी, माला को मैं ऊपर ही पूरा बनाऊंगा, और आपने उसे पूरा करने का काम किया, और कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का काम किया, जिसमें हमको गढ़वाल के ग्वालदम से लेकर बागेश्वर होते हुए हमको इस ऑल वेदर रोड में जुड़ेगा, जिससे हमारा ये सपना पूरा होगा कि जो हमारी कुमाऊं और गढ़वाल की जो दूरियां थी अच्छी सड़कों से, उसे पूरा करने का काम किया। उसी श्रृंखला को हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी जिस प्रकार से केदार खंड है, और इसी प्रकार से मानस खंड को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 3-4 महीने में एक बहुत बड़ा काम हमारे होने वाला है, वो आपके आशीर्वाद से हो रहा है। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो मेरी लोकसभा क्षेत्र में है, उसको मिल्लम ग्लेशियर कहते हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसमें भी 3-4 महीने बाद मेरी सड़क हो जाएगी, वो भी आपके आशीर्वाद से रोड जुड़ रही है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नो स्पोर्ट्स, जो बर्फ का स्पोर्ट्स है, स्नो स्पोर्ट्स है, वो वही होगा। इसलिए आपको इसका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने आज जहां हमारे को आज लगभग 2200 करोड़ रुपए के 8 राजमार्ग दे रहे हैं,
तो मैं आपने हमारी ये और डीपीआर भी मंगाई है, जिसमें 122 किलोमीटर उडियारी बैंड से बागेश्वर के लिए 1475 करोड़ रुपया, गंगोली हाट से बेरीनाग उडियारी बैंड जो 80 किलोमीटर है 1040 करोड़ की, उसकी डीपीआर आपने मंगवा ली है। और वहीं पनार का जो 2 लेन है 70 किलोमीटर का, जो कि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की दूरी कम करेगा, वो भी आपने उसकी डीपीआर मंगा ली है। वहीं हमारे क्वारब, अल्मोड़ा, रानीखेत, दोराहाट, चकुटिया, पांडवखाल 115 किलोमीटर, इसको भी 2 लेन के लिए 1500 करोड़ की डीपीआर आपके द्वारा मंगा ली गई है। लक्ष्मण झूला गढ़वाल का और दुगड्डा, मोहान, रानीखेत, जिसकी आपने अभी देखते हुए आपने बात करी थी, आपने कहा था उसको भी सैद्धांतिक स्वीकृति आपने दी है, आप उसका 2 लेन बनाने का भी आपने डीपीआर मंगा ली है। ऐसी बाड़ेछीना से सेराघाट, रायागढ़ 2 लेन, ये आपने काम कर दिए हैं। मैं इसलिए आपसे कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र की आपने वैसे भी सारी एनएच को 2 लेन बनाने का निर्णय लिया ही है, जिससे हमको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। मैं आज आपको इस उत्तराखंड के जो सीमांत क्षेत्र में हमारे निवास करने वाले लोग हैं, उनको अच्छे मोटर रोड से जोड़ने का काम माननीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हो रहा है। और बाकी भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र का लगातार विकास हो। मैं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी और मैं यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हम करके गए हैं, तो आज के कार्यक्रम में आपका बहुत धन्यवाद देते हुए, आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहे। और मुझे लगता है कि विकास उत्तराखंड का और मेरे इस कुमाऊं बेल्ट का अगर सबसे तेज गति से हुआ है तो आपके रोड डेवलपमेंट के कारण से हुआ है। और आज हमारी दूरियां, जहां हमको 14 घंटे 20 घंटे लगते थे, आज हम 4.5-5 घंटे में पहुंच रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। मंच पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी अजय भट्ट जी का भी बहुत धन्यवाद है। भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत आभार आदरणीय। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्थानीय इकाई है, लेकिन सैकड़ों हजारों पुष्पों से अभिनंदन करना चाहती है। मेरा निवेदन स्थानीय इकाई से कि बड़े से हार से माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भिन्न भिन्न पुष्पों से गुथा हुआ ये हार प्रतीक है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के प्रति हमारे सम्मान का, हमारी श्रद्धा का। क्या देख रहा भाई? मेरे में चल भी गई, तू देख लिया। हमारे में चल गई, हमने तुम्हें चला दी। हार में गुथे हुए पुष्पों की प्रत्येक पंखुड़ी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही है आप लोगों की जोरदार करताल ध्वनि के साथ। शुभ क्षण, उमंगित पल, तरंगित पल, उल्लासित पल देवभूमि उत्तराखंड के लिए। मेरा निवेदन माननीय राज्य मंत्री रक्षा एवं पर्यटन भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी से नैनीताल उधम सिंह नगर से सौगात के रूप में है हमारे साथ। जुझारू लेकिन सौम्य, सरल और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है आपका। निवेदन आपसे आपके वक्तव्य का माननीय राज्य मंत्री रक्षा एवं पर्यटन भारत सरकार। जोरदार करतल ध्वनि माननीय राज्य मंत्री महोदय के लिए। भारत माता की। जैसे धामी जूल कौन है उदिन मग गोलू जूल बुलाए या कभी उसे मकला आज गोलू जूल बुलाए अचानक है गोई में गाइड नहीं थी सैपू दगड़ भेंट भी आई आज उन्होंने जहाज में भेंट भी रोई और ही हेरे आज और ही जाग जाग के जब जतु बात करने आए तो हमर लजी के हमर व्याप्त जस हमर गडकरी जो छन जे कौन हम जे हमर मुख्यमंत्री जी कौनी जैसे व्याप्त हो ना घरों में और मोतियों जो मारने जानी जय जिया कहबे उस सब दिन में जाने या और ही करेली उत्तराखंड में आज चारों तरफ सड़कें सड़क पुले पुल जे चे वो आज हमको मिलनो। मैं उनर हृदय आभार प्रकट करनो कि उन्होंने यतु व्यस्त समय में हमारे मुख्यमंत्री जूल जो को वो बात के मानो आज यह बे पहली कतु दिरा तुमको पत्त छू और आज देख लियो कि सारे सड़क कोयले यह छूटने हैं और यह वेट कर हेलो उन्होंने कि जो हमार वन विभाग बटी सड़क पूर्ण निहराए मुख्यमंत्री जी होता को
कि एक जल्दी है जला मैं एक 20,000 करोड़ रुपए एक हफ्ते में आई दिजुल में यहाँ लीजिए, ये तो ठुल बात है रे हमारे यहाँ। और उनको मुख्यमंत्री जी भो पोरो भेट बे उकला पार करनी छन, यह समर गडकरी जी और हमार बीच में वास्तव में भगवान ने बुलाई मुख्यमंत्री जी को तुमो में यतु सिद्ध यतु भल गोरा फन्नार काकड़ा फुलुड़जस आपू सब जान था। और जब वो हैसनी जगी कत्तो लोग कतवा गुस्सा आई हो न दांत जे देखा जगी शांत है जानी जेल जे कोई वो करण में छन। और तुम्हें यह उबा के बे 50,000 है बेले ज्यादा वोटूल उनको जीता, ये एक लीजिए मैं बधाई देनू तुमको। और योला ईश्वरी की कृपा छू कि तुम्हारे बाबा मुख्यमंत्री छी आज चंपावत हमार यहाँ टनकपुर कोयले को यो क्षेत्र यो वीआईपी सीट छू है तुम कहले जला कोई और जाग में लाओनी कामे अर्चा के में देर ले कर सकनी प्यारो लोग है जा कपते, लेकिन जो यह क्षेत्र में जला उन्हें लीजिए 7 आदेश जो वहां में औड़े पट्ट पकड़ो चट्ट काम करो नरियस किस्म आदेश छो। मैं एक लीजिए अपन मुख्यमंत्री बहुत उनरले स्वागत और उनको बधाई और उनर विनम्रता उनर प्यार जो बनी हुई छू तुम दगाए सिद्ध बिल्कुल ये तो ठुल पत्पा होते हुए ले बिल्कुल नमस्कार दाजू नमस्कार ईजा नमस्कार काकी नमस्कार दाजू उन्होंने आय तला अपन जड़ नहीं छोड़ना ये एक लीजिए मैं बधाई देनू उनको खूब सारी। और हमारे टमटा जी तुम जानता उनको ये लग रही बिल्कुल अद्वाई जो लगे रहे जो लेग में देने अल्लाह बताए अनुल जतुल दिरो सारे मुख्यमंत्री जूल उगले पास इकले पास और माजे में गडकरी जूल उके सारे पास कर में आज आगिल दिए तुम सुनी है लो कुछ दिनों में पछाड़न में न्याय उत्तराखंड या हुई था या कोई दूसरा उत्तराखंड चुके हुए। मैं एक लीजिए तुमको बधाई दिनू एल और हेरे सारे देश में सारे दुनिया में हमारे नाम चल लो है सब जाके हमारे देशों नाम चल लो। एक वक्त हमको कोई मुख नहीं लगो छी कि भ्यारा देशों में नहजे छी कोची यार ओहो ये भारत रोणी छे ना कर्ज मांगे अन्नल मंखदू छिन जा सपेरा देशा रोणी छन बाबा लोगों देशा रोणी छन यस किस्मो छी। और आज 10 साल में भारत का कल्प है वो जो देश हमको मुख नहीं लगो छी आज वो हाथ मिलाना लीजिए तरस रही हमारे यहाँ लीजिए। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको। मैं अल्लाह संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलाना लीजिए कोई मेरे भारत सरकार बैठी सिलेक्शन हो वहां जब तब पता लागो कि जो विकसित देश थी वो भारत के तत्व माना नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हम उनर आई बटी गरीबों चल चुको उभे के ये ने मैं भन मासी कोई अरे भन मासन कोई अन्याय छो अत्याचार छो कह पहुंच लगो अत्याचार छो गरीबों चल हाँ कोई अन्याय छियो और गरीबों चल आज दिखे दे संसार में जनता के आगे लिजान में देश के आगे लिजान में गरीबों चल आज अमीर है बोले आगे बढ़ गो दुनिया का आज नेता है वो सब वो ठुल बात है गया। आज 3 वक्त रेटिंग है गई हमारे देश में कि सब वो ठुल को चुके हुए 3 वक्त। पहले वक्त में तुम्हारा हमारे प्रधानमंत्री जी दूसर वक्त में तुम्हारा हमारे प्रधानमंत्री जी तीसर वक्त में तुम्हारा हमारे प्रधानमंत्री जी नंबर 1 चुनमिठी है गई। यह सब वो ठुल बात छो आज हमारे लिए कहला देख लियो तुम कत्ती कला देख लियो तुम हमारे यहाँ अब इतनी के बगल बटी नेपाल और भारत में हम औनी जानी छू हमार ड्राई पोर्ट ले बनाना बन बसा के आपको कुल देखे ना चालू है वो काम। एक लाइन में गडकरी जी को स्वीकार करो यहां बटी कोई लड़ू अब तो मान सरोवर में ब्याह ने रात्रि पर जला रात्रि पर जे बेटी का उधिने गया जी की ठीक हो अंतर रात डीडी हाट रोकला वहां रोको और वहां रोकला जगी दूसरा दिन सिद्ध जाओ 200 मीटर रह गो आप सकर रहने को उकला पूरा होनी छू और वहां फटम फटम घपम घपम बो काटो चाहे तैरो चाहे डुबकी लगाओ मान सरोवर बेटी दूसरा दिन ब्याह के में दोपहर के में या आप टनकपुर में है जला चंपावत में है जला या जो दिल्ली रोनी चाहो दिल्ली लेने है जल कभी कहले सोच लेनी है
प्रतिमा वेदी जू जो कबीर वेदी घरवाई छी अपन दगड़िया दगर 20 साल पहली तली में जमीन दो छु आज ने जमीन दो छु तली वो आई तले नहीं आ रही मली और अब घा पकड़ में जी पहली में आप तुम यह नहीं समझ सकना कि घा पकड़ में जाला सुर गड़ जाली चीन में जेबे डुबकी लगे वापस आला। मैं आपको बाणी के विराम देना चाहूं बहुत भल लगा तुम्हें बीच में आवे जो गलकरी जुल प्रेम स्नेह और ये तो आज स्कीम हमको दिहली यश कभी है नहीं कब्बे नहीं हो यश मैं एक बता तुम्हारा आज हृदय और आभार प्रकट करनो कि तुम स्वस्थ रहो तुम 100 साल आगे जाओ और यसे हमको दिना रहा कहने के मोती जस मारने रहा यत्को के बाणी के विराम दिनो भारत माता की माननीय गडकरी जी नरेंद्र मोदी जी पुष्कर धामी जी भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। कुछ सड़कें चलने और गाड़ी चलाने के लिए होती हैं, कुछ सड़कें दौड़ने और गाड़ी दौड़ाने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ सड़कें सजीली चमकीली सी यकीन मानिए फिसलते जाने के लिए होती हैं। ना ब्रेक लगाने की जरूरत और ना ही स्पीड कम करने की आवश्यकता, बस अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं ये सड़कें। मेरा निवेदन माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में करीब 2200 करोड़ से अधिक लागत की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन कर उत्तराखंड प्रदेश को उन्नति के राजमार्गों की सौगात प्रदान करें। जोरदार करताल ध्वनि 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भूमि पूजन के लिए। सड़कें, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर हमें ले जाते हैं हमारी मंजिल की ओर, हमारे कर्म क्षेत्र की ओर, हमारे घर द्वार की ओर, उन्नति की ओर, विकास की ओर। आइए अपने बढ़ते राजमार्ग और प्रदेश उत्तराखंड की उन्नति देखें इस वीडियो के माध्यम से। आवाज नहीं आ रही है इसमें। कभी कभी टेक्निकल व्यवधान आ जाते हैं, निराकरण अतिशीघ्र। शताब्दी का एक तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। शब्द लिखते हैं जिस उत्तराखंड से मां गंगा इस धरती पर उतरती है, उस 4 धाम के दैवीय प्रताप से युक्त उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कृत संकल्प है। इसीलिए कुमायूं क्षेत्र में 8 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन माननीय मंत्री गडकरी जी के कर कमलों से हो रहा है, जिसके तहत 2215 करोड़ रुपए की लागत से 136 किलोमीटर लंबाई की सड़कें और उससे संबंधित दूसरे निर्माण कार्य होने जा रहे हैं। काठ गोदाम से नैनीताल के बीच 710 करोड़ रुपए की लागत से 33 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन सड़क का पेव शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क के रूप में चौड़ीकरण और उन्नति
उन्नयन होने जा रहा है। इससे नैनीताल के भ्रमण के साथ ही मानस खंड मंदिरों तक की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। नैनीताल जिले में काशीपुर से रामनगर के बीच करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन में बदलने के साथ पुनर्निर्माण का काम 494 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहा है। इससे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मानस खंड मंदिरों तक पर्यटकों और श्रद्धालुओं का पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले में कांगार छीना से अल्मोड़ा रोड के बीच 35 किलोमीटर लंबी सड़क का 2 लेन में चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण का काम 451 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इससे बागेश्वर जाने वाले पर्यटकों की न सिर्फ संख्या बढ़ेगी बल्कि उनका समय भी बचेगा। उसी तरह NH 309A पर पिथौरागढ़ जिले में उदियारी बैंड से कांडा और कांडा से बागेश्वर तक 50 किलोमीटर लंबी सड़क का 2 लेन में चौड़ीकरण और पुनर्वास का काम 551 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इस सड़क के चौड़ा होने के कारण बागेश्वर में बागनाथ और बैजनाथ मंदिर तक जाना सुगम हो जाएगा। साथ ही बागेश्वर से पिथौरागढ़ का दुर्गम सफर अब ज्यादा बेहतर, सुरक्षित और समय बचाने वाला हो जाएगा। उत्तराखंड के लिए शानदार आधारभूत संरचना तैयार करने के लक्ष्य से केवल सड़कों और राजमार्गों का ही निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NH 87 एक्सटेंशन पर 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से तो NH 87 पर 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से दीवारों का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं बागेश्वर जिले में सरयू और गोमती नदी पर मौजूद 2 पुलों के मरम्मत का काम भी 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से केवल पर्यटकों को ही लाभ नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आना जाना सुगम होगा। साथ ही पर्यावरण को बगैर कोई क्षति पहुंचाए स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दूरदर्शी सोच और भगीरथ प्रयास के कारण हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का हुमायूं क्षेत्र अत्याधुनिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की दिशा में तेज गति से चल रहा है। हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। 21वीं सदी का नया भारत बेहतरीन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन है ये। और अब हम बढ़ चलते हैं चंपावत की माटी से पूरे प्रदेश को सुवासित करते। प्रदेश के युवा मुखिया लोकप्रिय, जमीन से जुड़े, गंभीर, तेजस्वी, कठोर प्रशासक, लक्ष्य केंद्रित, चुनौतियों से निपटने में महारथी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण उत्तराखंड की जनता के दिलों पर राज करने वाले, प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप आए और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। एक बार करताल ध्वनि माननीय मुख्यमंत्री के लिए। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की। टनकपुर मां पूर्णागिरी का धाम और मानसखंड कैलाश मानसरोवर, इस यात्रा का एक स्टेशन, एक बड़ा जंक्शन टनकपुर में आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की 2215 करोड़ रुपए की योजनाओं के भूमि पूजन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर हम सब के बीच में, जिनसे अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे
कि जिनसे हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो, और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारे रोप वे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी बाइक लेने जा रहे हो? और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन के मंत्री के नाते जो हम सब का यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, आदरणीय अजय भट्ट जी नैनीताल क्षेत्र के सांसद भी हैं। हमारे इस क्षेत्र के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अजय टमटा जी, काशीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री भाई विकास शर्मा जी, दीदी हिमा जोशी जी, आर.ओ. मौर्य जी, जिलाधिकारी एवं यहाँ पूरी टीम और आए हुए सभी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण एवं आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज हम सब के बीच में आदरणीय गडकरी जी का मां पूर्णागिरी की पवित्र भूमि पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है, और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। आप सब समझ सकते होंगे कि लगातार भाई अजय टमटा जी, आदरणीय हमारे अजय भट्ट जी और मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे, तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरें। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जैसे आप सभी जानते हैं, जहां हम बैठे हैं ये टनकपुर, जो कि एक समय में मैं जब बहुत छोटा होता था तो मुझे भली भांति याद है कि यहाँ पर बस पकड़ने के लिए हमको रात को ही आना पड़ता था। रात को आके टनकपुर के इसी रोडवेज के बस अड्डे पर रहना पड़ता था, और प्रातःकाल यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए बस जाती थी। और आज जब हम तुलना करें कुछ सालों पहले, हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहाँ से सामना करना पड़ता था। उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे, और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है, या रामपुर मुरादाबाद होते हुए या हमको दिल्ली जाना है, तो कितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था। भाइयों बहनों, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। मैं स्वयं कई बार देहरादून जाता था खटीमा से, तो कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब एक दिन मैं देहरादून से यहाँ टनकपुर कार्यक्रम के लिए आ रहा था, एक कार्यक्रम कहीं बीच में था, यही हेमा जोशी जी यहाँ बैठी हैं, दीदी हमारी, ये कह रही थी मुझसे कि मैं भी टनकपुर आप भैया तुम्हारे कार्यक्रम में आ जाऊंगी। और
जब मैं यहाँ 3 बजे टनकपुर पहुंचा तो मुझसे पहले हेमा दीदी देहरादून से टनकपुर पहुंच गई थी, जहां जाने के लिए हमको 14-15 घंटे लगते थे। यह आपके शानदार जो आपका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से आपने इस डिपार्टमेंट को, इस पूरी कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है, निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज केवल हम लोग ही नहीं प्रशंसा कर रहे हैं, आज जब हम लाभार्थी सम्मेलनों में जाते हैं कि कितने लोगों को हमारे जो सरकार की योजनाएं है उनका लाभ मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना के कारण से लाभार्थी होने का अवसर न मिला हो। यानी कि हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है। अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी एनओसी देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। मैं आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है, वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है, और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी 4 धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है, और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है, और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम सारे धार्मिक स्थलों को देख लें तो सर्वाधिक अगर फुटफॉल कहीं पर होता है तो इस टनकपुर में होता है, जहां 50 लाख की संख्या जो है पूरे वर्ष भर पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है, मां पूर्णागिरी का दर्शन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है, तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी, आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, जौलीकौंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, उसके कारण से आज तेजी से हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारी तरफ आज देख रहे हैं, आने की तरफ देख रहे हैं। और हमारा प्रदेश धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हमारे यहाँ 4 धाम, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन के स्थल ही नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों पूरी जो हमारी सभ्यता है उसकी भी पहचान है, वो हमारे लिए धरोहर है, अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा है, ये जो हमारी धरोहर हैं, ये हमारे जो पर्वत हैं, हमारे देव स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, ये उसके साक्षी हैं। ये हमको बताते हैं कि संकट बहुत आए लेकिन हम अपनी जगह पर बरकरार हैं, जहां पर हम थे वहीं हम हैं। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी विकास नहीं कर सकता। हमें संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 वर्षों में बहुत स्थितियों को बदला है। आज देश दुनिया के अंदर, अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, आज पूरे भारतवासियों का, चाहे वो विदेशों में भी रहते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा है। मैं भी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के संबंध में जब इंग्लैंड में गया था, वहां मैंने देखा वहां के मंत्री जिस प्रकार से भारत का गुणगान कर रहे थे,
हमारे यहाँ G20 की प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित रूप से मेरा नहीं, पूरे हमारे भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का वो सुनकर गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 धाम के साथ ही मानसखंड माला मिशन के तहत हमारे सारे मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सारे मंदिर हमारे जो मानसखंड माला मंदिर मिशन में है, 16 मंदिरों को हमने पहले चरण में उनका विकास करने में, उनका पुनर्निर्माण करने का हमने संकल्प लिया। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे टनकपुर पिथौरागढ़ की जो सड़क कनेक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ी है, किस प्रकार से विकास हुआ है हमने देखा है। और दिल्ली जाने के लिए जिस प्रकार मुरादाबाद से, रामपुर से 6 लेन हाईवे हमको मिल रहा है, आप यहाँ से जाते थे, मेरे खटीमा का बाईपास भी आपके ही कारण से हमको मिल पाया। मैं आज इस मंच से आपका उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि खटीमा का बाईपास भले ही हमारा वो बहुत बड़ा बाईपास नहीं है, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का बाईपास है, लेकिन उसमें जाने वाले लोग नेपाल के भी हैं, टनकपुर बनबसा के भी हैं, पिथौरागढ़ और धारचूला तक के लोग उस बाईपास के बनने से जो उनको शहर के अंदर से जाना पड़ता था, उससे काफी उनको आराम मिला है, काफी सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी जल्दी ही पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा आज इस अवसर पर नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात कार्य कर रहे हैं, दिन रात योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पहले की सरकारों में जो वादा करने की गारंटी देते हुए केवल और केवल चुनाव के समय में वोट बैंक के तहत उनको बरगलाने का काम होता था, हर वर्ग को छलने का काम होता था, वो सारा का सारा बदल रहा है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले हमने एक आप सबसे संकल्प और वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हमने विधानसभा के अंदर वो विधेयक पारित कर दिया है और सभी के लिए समानता का कानून जल्दी ही प्रदेश के अंदर लागू होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के विकास के लिए, नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों को मूल सुविधाओं की गारंटी दी है। हर क्षेत्र में एक नया कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि सारी गारंटियां तेजी से पूरी हो रही हैं। भाइयों बहनों, बहुत बार लोग कहते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है, डबल इंजन का क्या अर्थ होता है। डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक विकास को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ये सब काम हो पा रहे हैं, आज इतनी 8 परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो पा रहा है, भूमि पूजन हो पा रहा है, तेजी से सारे काम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण ही केवल है कि जो हमारी जरूरत है वहां केंद्र में बैठी हुई हमारी जो सरकार है, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन सभी कामों को स्वीकृति प्रदान करते हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है। हमारा लक्ष्य हर एक नागरिक के जीवन को आसान बनाना, और हम अपने इस प्रयास में लगातार सफल हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प हमने तय किया हुआ है, जो विकल्प रहित संकल्प का हमने आगे का लक्ष्य तय किया हुआ है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने सामूहिक प्रयास करने होंगे। अभी आप सब लोग एक वीडियो में देख रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको कहीं ना कहीं उनके सब जहां प्रेरणा देते हैं, जहां हमारे अंदर उत्साह भरते हैं, वहीं हमको अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ने के लिए संकेत करते हैं कि हमको अपने लक्ष्य की तरफ आगाह करते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से काम करना है। और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में इनका नाम होगा। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं आज नितिन जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले से जहां आज इतने कामों का यहाँ शिलान्यास हो रहा है, उससे पहले यही ककराड़ी गेट से बेलखेत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, जिसमें 282 करोड़ की धनराशि आपने स्वीकृत की थी, वो काम पूरा हो गया है। इसके साथ साथ
पिथौरागढ़ जाने वाला जो ककराली गेट से राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी संख्या 9 से 28 तक है, जहां पर तमाम जगह पर भूस्खलन होता था, वो भूस्खलन का भी ठीक से ट्रीटमेंट हो गया है, उपचार हो गया है। 192 करोड़ रुपए की धनराशि इस पे खर्च हो चुकी है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ से ककराली गेट टनकपुर तक का 71 करोड़ की धनराशि से अन्य भी जो जहां पर भूस्खलन का बार बार खतरा होता था वो काम हो गया। इसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है, पूरा पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर तक विभिन्न स्थानों पर आप देखते होंगे, अक्सर हमको समस्या आ जाती थी कि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो सड़क बंद हो गई। उन सब पर बहुत न्यूनता आई है और आने वाले समय में बिल्कुल हमारा ये सड़क जो है हर मौसम में 24 घंटे चलने लायक हो जाएगा। उसके लिए आपने हमको सारी धनराशि भी दी है, सारी स्वीकृतियां भी दी है। ऐसे बहुत सारे काम, नेपाल से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो ड्राई पोर्ट है उसका निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जल्दी वो काम भी हो जाएगा। अभी हम नीचे उसका वो जो प्रेजेंटेशन लगा हुआ था वहां हमने देखा है। टनकपुर से जलजीबी मोटर मार्ग, इसका 55 किलोमीटर का काम अभी तक पूरा हो गया है, जिसमें 308 करोड़ की धनराशि से किया जा रहा है। टनकपुर में अभी पिछले दिनों एक बड़ा बस अड्डा भी हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, ISBT, जिसका लगभग 56 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें खर्च होगी। मैं इस अवसर पर, चूंकि वैसे तो मुझे हम सब लोग आदरणीय नितिन जी को सुनना चाहते हैं और समय भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इतना सा निवेदन करते हुए कि जनपद चंपावत में गुरु गोरखनाथ का एक बहुत बड़ा, हमारा बहुत प्रसिद्ध स्थल है जहां बाबा गोरखनाथ विराजते हैं। उस गुरु गोरखनाथ तक रोड पे अगर आपकी योजना में जो आपने 59 योजनाएं हमारे राज्य के लिए बनाई हैं, तो हम सब लोग आपको और भगवान की कृपा भी होगी और हम सब भी आपका धन्यवाद करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहाँ बीच जंगल के अंदर है, जब हम आ रहे थे तो आप पूछ रहे थे कौन सी जगह है, तो बीच में बयानधुरा पड़ता है। बयानधुरा और गुरु गोरखनाथ 2 जगह पर रोपवे का निर्माण हो जाएगा, तो बहुत तेजी से श्रद्धालु भी वहां जा पाएंगे और पर्यटन का काम भी आगे बढ़ पाएगा। जनपद पिथौरागढ़ में चंडाक से हाटकालिका मंदिर, जो हमारे यहाँ का कुमाऊं रेजिमेंट का घोष होता है, जय हाटकालिका मैया का नाम लेकर वो किसी भी युद्ध में प्रस्थान करते हैं, तो एक वहां के लिए रोपवे और पिथौरागढ़ में ही थल केदार के लिए रोपवे का निर्माण, यह भी एक बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र को, पर्यटन को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ साथ मुंशियारी बलाती फार्म से खलिया टाप तक पर्यटकों के लिए एक रोपवे का निर्माण और नैनीताल में देवगुरु के लिए निर्माण, रोपवे का निर्माण, ऐसे ये आपकी जो 59 योजनाएं हैं उसके अतिरिक्त इसको भी आप उसमें सम्मिलित कर देंगे। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों की तरफ से उनके यहाँ मां पूर्णागिरी के धाम टनकपुर पधारने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपने दिल से आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबको इन 8 परियोजनाओं की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2 पंक्तियां। चुपके से चांद की रोशनी आपकी हो जाए, चुपके से चांद की रोशनी आपकी हो जाए, धीरे से हवा आपके कानों में कुछ कह जाए, दिल से आप जो चाहते हैं मांग लें, हम दुआ करेंगे कि आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए हम ये दुआ क्यों कर रहे हैं, शायद ये प्रश्न आपके मन के अंदर उठ रहा होगा, तो इसका जवाब है कि हमारी जन जन के मन के प्रिय, अपनी जड़ों को अभिसिंचित करते, संस्कारवान, तेजवान, मराठी धरती की सुगंध से पूरे देश को पावन करते, उन्नत करते हमारे केंद्रीय मंत्री जी सदैव राष्ट्र के विकास की ओर प्रयासरत हैं। आपने ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन और रोड के अतिरिक्त वाटर ट्रांसपोर्ट भी ऐड किए हैं, जिससे देश की उन्नति की राहें और आसान हो गई हैं, विकास तीव्रता से हो रहा है। आपने अपना सफर महाराष्ट्र से प्रारंभ किया और आज संपूर्ण देश आपको विकास पुरुष के रूप में जानता है। देश को पुलों, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स का
तोहफा दिया है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मैं बिंदु जैन, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी याचे जिला चंपावत कनक शहरात या मंचावर मनःपूर्वक स्वागत करत आहे। और अब वो पल, वो समय जब निवेदन माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से उनके आशीर्वचनों का। जोरदार करताल ध्वनि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए। उत्तराखंड के युवा और लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अजय जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, काशीपुर के विधायक, और उपस्थित सभी मान्यवर अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इस दुर्गम परिसर में, इस देवभूमि में आपकी अनेक सालों की जिस रोड के बारे में अपेक्षाएं थी, जिसका बार बार जिक्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, अजय भट्ट जी ने, अजय टिमटा जी ने मुझे बार बार इस विभाग के विकास के बारे में बहुत आग्रह किया। तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी डिफिकल्टीज है, अड़चने हैं, पर इनके सब के आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूँगा, पर 90% काम पूरे हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। जहाँ तक लेन का हिसाब है, 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 1070 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। अल्मोड़ा से बागेश्वर, कंडा, बेरीनाग घाट 2000 करोड़ की लागत से हम 210 किलोमीटर 2 लेन मार्ग बना रहे हैं। 125 किलोमीटर का काम जून 2024 तक शुरू हो जाएगा। 85 किलोमीटर का काम का डीपीआर बन रहा है। मानस खंड के प्रमुख मंदिर बागनाथ, कटारमल सूर्य मंदिर, पाताल भुवनेश्वर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। अल्मोड़ा हिल स्टेशन और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। और इसके साथ साथ सिमली, ग्वालधाम, बैद्यनाथ, मुनुसारी, जौलजीबी, ये 2500 करोड़ की लागत से हम 290 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का डीपीआर बनना शुरू हो गया है और आने वाले 3-4 महीने में डीपीआर बनने के बाद इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये 2500 करोड़ का काम हम कर रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए बेटर कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी। मसूरी में 1800 करोड़ की लागत से हम 8 किलोमीटर 2 लेन ट्विन टनल का
काम करने जा रहे हैं। डीपीआर जून 2024 तक बन जाएगा और इसी 2024 में ये काम अवार्ड हो जाएगा, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इस टनल के निर्माण से शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। टनल बनने से पर्यटकों और स्थानिक नागरिकों का समय भी काफी बचेगा। देहरादून से टिहरी के बीच 5000 करोड़ रुपए की लागत से हम 35 किलोमीटर टू लेन टनल बना रहे हैं। इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हो गई है और जल्दी ही काम पूरा होगा। एक ही टनल 5000 करोड़ की है। देहरादून में 7200 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर नवंबर 2024 में पूरा होगा और इसी साल देहरादून के रिंग रोड का काम शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हरिद्वार में 16 से 3 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2024 में बन जाएगा। रुद्रपुर में 1051 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। काशीपुर से रामनगर जिम कॉर्बेट तक 472 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का जून 2024 बन जाएगा। दिल्ली से मेरठ, मुरादाबाद से जिम कॉर्बेट जाना आसान हो जाएगा। काठगोदाम से नैनीताल के लिए 710 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग 2024-26 में बन जाएगा। दिल्ली से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। कैची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा, ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। यही इसके पीछे हमारा भाव है। इसी मार्ग के बनने से उत्तर प्रदेश से नेपाल के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। घाट से अल्मोड़ा तक 1260 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर जून 2024 में पूरा होकर काम शुरू करेंगे। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा तथा कटार देवी हिल स्टेशन में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बद्रीनाथ से माना पास तक 574 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का निर्माण अक्टूबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती के उगम स्थल देवताल की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। जोशीमठ में 270 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिससे जोशीमठ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रुद्रपुर से काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कर्णप्रयाग तक 4500 करोड़ की लागत से 284 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर दिसंबर 2024 तक बन जाएगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड होगा कि मुरादाबाद से 4 धाम यात्रा के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी। मानस खंड के आदि बद्री, भवाली, रानीखेत जाना सुगम हो जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर के कारण फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काम रुकवा दिया गया था। जिम कार्बेट के पास 30 करोड़ की लागत से 220 मीटर में धनगढ़ी ब्रिज का कार्य आरंभ कराया गया है और फरवरी 2025 तक वो पूरा जाएगा। रामपुर, काशीपुर आने जाने वाले को सुविधा मिलेगी। पनौद में 28 करोड़ की लागत से 175 मीटर लंबे ब्रिज का काम 2 साल में से रुका है, अब शुरू हो गया है, वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। आदरणीय हमारे भट्ट जी ने मुझे मांग की है कि उधम सिंह नगर जिले में दिनेशपुर मतकोटा सड़क का डामरीकरण व चौड़ीकरण की 4 लेन करने के बारे में उन्होंने मांग की है। वो काम मैं सीआरएफ में करने की घोषणा कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि विभाग से अभी आज मैं सीआरएफ में आपको 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे रहा हूं, उसमें ये काम डाल के आप जरूर भेज दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से देहरादून। अब ये उत्तराखंड की शक्ल ही बदल देगा। दिल्ली से देहरादून इस साल दिसंबर के अंदर, इसी साल में
2 घंटे में होगा, 2 घंटे में। लोग अब देहरादून में रहेंगे और दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, दिल्ली से वापस आएंगे। अभी मेरठ में मैं गया था तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अब मेरठ में जो लोग दिल्ली रहते थे वो मेरठ में अपने बंगले बनाए और दिल्ली जाने लगे। और लोग मुझे बता रहे थे कि आज कैनॉट प्लेस पर हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और आते हैं। मेरा विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 12,000 करोड़ का है। 212 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है। और मेरा विश्वास है कि देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है, इस एक्सप्रेस वे से 23 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और समय केवल 2 घंटे में आपको जा सकेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम से इसकी शुरुआत हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, काफ़ी काम हुआ है। इस साल दिसंबर तक ये काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का काम है। 12,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में एक लाइफलाइन के रूप में ये निश्चित रूप से बनेगा, ये मेरा विश्वास है। सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटिया बागड़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5,200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 125 किलोमीटर जो काम हुआ है, चंपायत में 10 किलोमीटर, लोहाघाट में 10 किलोमीटर। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोटा, अमोड़ी, बस्तिया, गोट सहित 60 स्थानों पर जो लैंडस्लाइड होती है, लोग मरते हैं, हमने इसके लिए स्पेशल डिवीजन खोला है। और अब टेंडर ऐसा निकाला है कि लैंडस्लाइड होगी तो जिसने काम किया उसकी जिम्मेदारी होगी। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई और अब 60 स्थानों पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन जहां होता था उसमें हम अब ये काम करेंगे और इसके लिए 355 करोड़ हमने दिए हैं। ये 4 धाम योजना में विशेष रूप से टोटल 825 किलोमीटर की योजना है। 609 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हुआ है। 72 किलोमीटर में सड़क में ब्रिज और टनल का काम तेजी से चल रहा है। 98 किलोमीटर के काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण थोड़ा सा नए अलाइनमेंट करके हम काम कर रहे हैं। शेष कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि इसी समय आचार संहिता लगाने के पहले प्रधानमंत्री से यात्रा कराएं, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार बताया उसके कारण ये करने में थोड़ी दिक्कत आई है। दिल्ली से बद्रीनाथ तक 10 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के बाद ये समय और कम हो जाएगा, यानी देहरादून में 2 घंटे में आएंगे और वहां से बद्रीनाथ में 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक 3,800 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर में 238 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बीच में इस काम को मैंने स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन को दिया है। थोड़ा क्वालिटी के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किसी भी हालत में हमारे देश की ये साधन संपत्ति है। हमारे देश के दुनिया के लोग इस रोड पे जाने वाले हैं। ये रोड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। ऋषिकेश में 16 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड बाईपास बनाया जाएगा। इसका काम सितंबर 2024 में शुरू होगा। एलिफेंट कॉरिडोर और इको पार्क के कारण इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक 115 किलोमीटर सड़क बन गई है। 23 किलोमीटर का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर करीब 1300 करोड़ की लागत से ऐसी 63 लैंड साइट्स हमने आइडेंटिफाई की है। वो आगे इसमें कोई संकट नहीं आएगा, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी 1300 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर
हम काम कर रहे हैं, 58 किलोमीटर हो गया है। हाई पावर कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, उनके अनुमोदन के बाद बाकी काम हो जाएगा। केदारनाथ में 101 करोड़ के लागत से 5 लैंडस्लाइड स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको भी सुधारने का काम हो रहा है। ऋषिकेश से धरासू होकर गंगोत्री तक 3000 करोड़ की लागत से 230 किलोमीटर में 138 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। बाकी 45 किलोमीटर का काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और बाकी काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। सुखी टॉप में 3 किलोमीटर बाईपास का काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। गंगोत्री धाम के रास्ते पर 375 करोड़ की लागत से 30 लैंडस्लाइड जो पॉइंट्स है उसको भी सुधारने का काम हम कर रहे हैं। धरासू से यमुनोत्री तक 2500 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम रोड बना रहे हैं। 31 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक 21 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी का अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह के अंदर वो पूरा किया जाएगा। डाबरकोट लैंडस्लाइड बचाने के लिए 3.5 किलोमीटर की लंबी ओजनी टनल का काम दिसंबर 2024 में प्रारंभ होगा। यमुनोत्री धाम के रास्ते पर 192 करोड़ की लागत से 15 लैंडस्लाइड स्पॉट्स है, वो भी जून 2025 को पूरे होंगे। पहाड़ों का क्षरण रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रमुख जगह पर बाईपास बनाए जाने पर 70 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है। 285 करोड़ की लागत से वृक्षारोपण और बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाए जा रहे हैं। मैं 4 धाम में मुझे बहुत इस बात का अभिमान है कि इस समय जब मैं मंत्री बना उसके पहले लैंडस्लाइड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए 4 धाम मार्ग में हमने इससे काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका अध्ययन करके काम किया है। हमारे देश विदेश की अग्रणी संस्थाओं में मंत्रालय में अनेक बैठक हुई है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IIT रुड़की के साथ हमने करार किया है। लैंडस्लाइड रोकने के लिए विश्व की अग्रणी संस्था स्विट्जरलैंड से उन संस्थाओं से मदद ली है और टेंडर कंडीशन में नीतिगत बदलाव किए हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी ये काम कर सकें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों को लैंडस्लाइड की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 190 जगह पर हम 2530 करोड़ का कार्य केवल लैंडस्लाइड से लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन सभी कार्यों को मार्च 2025 तक हम पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है कि इन सब कार्यों को शुरू करके उत्तराखंड की जनता के जीवन को सुसह्य करना हमारी कोशिश है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने पर्वतमाला योजना शुरू की। रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे। अब तो मैं बेंगलोर में डबल डेकर बस 250 लोग हवा में उड़ते हुए जाएंगे, वो शुरू कर रहा हूं। आपने हम लोग 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि ये ट्रक का और ट्रैक्टर का डाला रहता, वैसा पूरा एयर कंडीशन ऊपर में ग्लास लगाकर रेलवे के रूल से ऊपर चढ़ता है। 8-10 करोड़ में होता है। ये पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को अभी गोवा में बना है, आप जाएंगे तो वो देख लो, IIT के अपने इंजीनियर्स ने बनाया। मैं कहूँगा कि पहाड़ी के लोगों को उनका जीवन सुसह्य करने के लिए अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, स्काई बस होगी तो उत्तराखंड के लोगों का जीवन बहुत सुसह्य होगा। मैं आपको एक ही चीज मांग रहा हूँ, आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास लक्ष्मी प्रसन्न है। आप जो मांगेंगे वो मैं पूरा करूँ। मैं जानता हूँ पैसा कैसे खड़ा करूँ। आप एक ही काम करिए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन का काम करिए। आज मैं यहाँ पढ़ने वाला था आपके कलेक्टर के और फॉरेस्ट अधिकारी के नाम। वो फॉरेस्ट के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा है। इन्होंने आपके 10,000 करोड़ के काम लटका कर रखे हैं। अगर आज ये काम क्लियर कर देते तो मैं आज और 10,000 करोड़ रुपए के काम आपके लिए घोषित कर सकता था। आपने मुझे आश्वस्त किया कि आप जैसे ही जाएंगे तो फॉरेस्ट और आपके कलेक्टर को, मैंने उनके फ़ोन नंबर और नाम तक मेरे साथ लेके आया, पर मैं आज उनके नाम नहीं लेता हूँ, पर अगले बार अगर नहीं करेंगे तो नाम की लिस्ट पब्लिक के लिए जाहिर करूँगा। तो आप इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए और ये काम करिए। मैं 10,000 करोड़ के काम आपको शुरू करके दूंगा। उत्तराखंड में करीब
16,500 करोड़ की लागत से आपके सिफारिश के ऊपर हम 60 रोपवे का निर्माण कर रहे हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ 1300 करोड़ 9.7 किलोमीटर, इसमें 10 घंटे का यात्रा समय बचकर 40 मिनट हो जाएगा। गोविंद घाट गांगरिया हेमकुंड साहब 1190 करोड़ 12.4 किलोमीटर रोपवे टेंडर फरवरी में हो गया। 3 दिन का यात्रा समय 3 घंटे हो जाएगा। नैनीताल जिले में काठगोदाम बस स्टैंड से हनुमान मंदिर गढ़ी तक 14.7 किलोमीटर का रोपवे प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आया है। जल्दी इसका काम शुरू करेंगे। 2.5 घंटे के बजाय 20 मिनट में जाना हो जाएगा। जोशीमठ से ओली गोसन तक 640 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर लंबे रोप की प्री फिजिबिलिटी का स्टडी हो रहा है। गढ़वाल का ओली गोरसन बुगाल ट्रैक सबसे रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल से वो इसमें है। ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। ये रोप पे आने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु गोरखनाथ चंपावत में रोप वे निर्माण कार्य की मांग की है। मैं उसको मंजूरी दे रहा हूं, ये भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। सीआरएफ में 300 करोड़ रुपए मैं आपको मंजूर कर रहा हूं और सेतु बंधन में आपके 6 ओवरब्रिजेस रेलवे आरओबी मंजूर कर रहा हूं। गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी राज्य महामार्ग रुद्रपुर में 120 किलोमीटर की लंबाई, मीटर की लंबाई है, 55 करोड़। गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी राज्य महामार्ग 5, ये 90 करोड़, 90 इसकी है 45 करोड़ का। ये दोनों को मैं मंजूर कर रहा हूँ। इंदिरा नगर, शनि बाजार, मंडी गेट, अर्बन रोड, नैनीताल, ज्वालापुर, सराय, आकड़, बहादुरपुर, अम्बुवाला, धनपुरा, ये देहरादून, रुड़की, लक्सर, बालावाली राज्य राजमार्ग, हरिद्वार, धर्मपुर चौक से हरिद्वार, देहरादून, ऐसे 194 करोड़ की लागत से मैं 6 आरओबी को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। आप इसका काम जरूर शुरू करिए। 300 करोड़ मैं आपको सीआरएफ में बढ़ाकर दे रहा हूं, वो प्रपोजल भेज दीजिए। लॉजिस्टिक पार्क यही बन रहा है, तेजी से काम चल रहा है। आप जहां जहां भी हमारे नेशनल हाईवे के बाजू में सरकारी जगह देंगे, वहां हम अपने पैसे से आपको पार्टनर बनाकर हम लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, रोपवे, केबल कार के साथ अलग अलग प्रकार के पर्यटन के लिए रोड साइड एमिनिटीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, गैस स्टेशन और उसके साथ उत्तराखंड का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आप जरूर बेचिए। आप जहां जहां बोलेंगे वहां जगह होगी, वो हम आपके पर्यटन महामंडल को देने के लिए तैयार है। आप इसका जरूर विकास करिए, यही आपसे मैं अनुरोध करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपके साथ आने का मौका मिला। इस देवभूमि के देव जैसे महानुभाव भाई बहनों को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही रहेगा, इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। हमारी अभ्यागत, हमारे अतिथि हमारी उत्तराखंड की पावन धरा देवभूमि पर हमारी उन्नति की सौगातें लेकर आए। मेरा निवेदन क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री डी.के. शर्मा जी से आप यहां पर आए और अभ्यागतों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री डी.के. शर्मा जी। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं भारत सरकार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का, माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का, माननीय सांसद जी का, मंच में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज के कार्यक्रम के लिए दिया है। आभार है जिला प्रशासन का, केंद्रीय तथा राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और इस सभा में उपस्थित माननीय जनता जनार्दन का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाने के लिए अपना अमूल्य समय और सहयोग दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। नितिन गडकरी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जिंदाबाद, अजय भट्ट जिंदाबाद, अजय टंटा जी जिंदाबाद। सभी नगर की टीम से मेरा अनुरोध होगा कि
शशांक गोयल जी नगर पालिका में है, वहां पर आपको भोजन का पैकेट मिलेगा। आप लोग नगर पालिका में शशांक गोयल जी